आज का जो टॉपिक है वो हम लोग 3 चीजें कवर करने वाले हैं। पहला है ग्रूमिंग, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है प्रोफेशनल एटिकेट्स। ग्रूमिंग क्या होती है? ग्रूमिंग एक प्रकार से अपने आप को नीट एंड क्लीन और टाइडी रखने का तरीका होता है। व्यक्ति हमको देख के ही हमारे बारे में और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में अनुमान लगाता है। तो जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सबसे पहले हमसे मिलते हैं अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और हमको देख के ही कंपनी के बारे में अनुमान लगाते हैं। हमारे मैनरिज्म्स को देख के हम किस तरह अपने आप को कैरी कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है मैटर करती हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज की हम अपने आप को, हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हम अपने फेशियल जेस्चर्स कैसे मेंटेन करते हैं, क्या हमारे आई कांटेक्ट रहता है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये भी बहुत मैटर करता है जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आगे चल के हम किसी नौकरी में जाते हैं। तीसरा होता है प्रोफेशनल एटिकेट, यानी कि जब हम किसी नौकरी में जाते हैं तो वहां पर कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जो कि हमको मालूम होने चाहिए और हम जिसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आपको अच्छी चीजें बताए उससे आप जल्दी सीख सकते हैं, आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो छोटा हो जाता है, कम समय में आप सारी बात समझ जाते हैं। तो अगर आपको मैं आज बताऊं कि ये चीजें करनी है तो आप अगले आधे घंटे में समझ जाएंगे कि क्या करना है। अब उसी चीज का अगर आप लाइफ में अनुभव लेने जाएंगे तो वो लंबा प्रोसेस होगा, हो सकता है कि आपको 1-2 बार झटका भी लगे। तो बेस्ट यही है कि यदि हमको कोई कुछ बता रहा है कि कैसे कुछ करना है तो हम उसकी बात सुने। ग्रूमिंग एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट एंड अट्रैक्टिव, कि कैसे आप अपने आप को रोज सुबह तैयार करें ताकि लोग आपको देख के एक पॉजिटिव इमेज आपकी ले। सबसे पहले अगर आप अच्छी तरह तैयार होके ग्रूम करके अपने आप को सुबह कहीं जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। उसके बाद जो व्यक्ति आपको देखता है वो आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज लेता है, तो आगे चल के आपकी तरक्कियों के रास्ते खुलते हैं और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत बहुत ज्यादा काम आता है। ग्रूमिंग में क्या क्या आ जाता है कि हमको अपने जो बाल हैं वो अच्छी तरह टाइडी रखने हैं, साफ सुथरे रखने हैं, स्टाइलिंग उसकी प्रॉपर रखनी है। अगर मैं कोई 2 व्हीलर से आया हूं या आई हूं तो मेरे को ये देखना है कि ऑफिस में जाने से पहले मैं अपने बाल को ठीक करूं, और अगर मेरा मेकअप वगैरह बिगड़ गया है तो उसको भी ठीक करूं। अब मैं जब ऑफिस में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे को कस्टमर्स भी मिलेंगे और इंटरनल कस्टमर्स भी मिलेंगे। इंटरनल कस्टमर्स कौन होते हैं? जो कि मेरे कलीग्स या एम्प्लॉयज या बॉसेस होते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी के ग्राहक होते हैं। तो उनके साथ जब मैं इंटरेक्ट करता हूं तो वो मुझे ही देख के कंपनी के बारे में इंप्रेशन बनाते हैं। तो मेरा अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मेरे नेल्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, स्किन मेरी प्रॉपर होनी चाहिए। मान लीजिए ठंड का महीना चल रहा है तो आपको क्रीम्स वगैरह यूज करनी चाहिए। आपको टीथ वगैरह एकदम साफ रखने हैं। किसी होटल के आप रिसेप्शन पे काम करते हैं या किसी एयरलाइन इंडस्ट्री में हैं तो आपको मेकअप पहनना ही पड़ेगा। ड्रेस एटिकेट इज कंसर्न, आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है। कैजुअली ड्रेस होके आप ऑफिस नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली और मैंने सैंडल पहन ली और मैं ऑफिस चला गया, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि आपको कस्टमर से मिलना है, कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपने ऐसे कैजुअल ड्रेस पहने तो इसका मतलब कि आप अपने जॉब को भी कैजुअली ले रहे हैं, आप अपने जॉब के लिए सीरियस नहीं है। तो ये बहुत मैटर करता है। लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आप क्या बोल रहे हो उसको सुनते हैं। तो आपका अच्छा दिखना बहुत जरूरी है और यही पर्सनल ग्रूमिंग में आ जाता है। हमको फ्रेग्रेंस का ख्याल रखना है। अगर मैं नेचुरली, मेरे को बहुत पसीना आता है, मेरे को ज्यादा गर्मी लगती है, तो मेरे को अपनी डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करने हैं। इस पे, इन सब चीजों पे थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है और ये हमको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छी सैलरी, अच्छे प्रमोशंस के रूप में मिलेगा। अगर हम अच्छी तरह अपने आप को ग्रूम रखेंगे तो लोग हमको प्रोफेशनल व्यक्ति समझेंगे, हमारी तरक्कियां जल्दी होंगी, हमारे को एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन के रूप में परसीव किया जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति को सारे तौर तरीके मालूम है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के नौकरी करने के। हमको लोग इंटेलिजेंट समझेंगे, हमारे पे भरोसा करेंगे और हमारी ओवरऑल रिस्पेक्ट होगी। ये सब चीजें बहुत काम आएंगी इंटरव्यू के दौरान भी और इंटरव्यू के बाद जब आप नौकरी में चले जाएंगे तभी भी। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? तो कम्युनिकेशन हर समय 2 तरीके से होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल। वर्बल में जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वो सारी चीजें आती हैं। तो यानी अभी मैं आपसे वर्बली कम्युनिकेट कर रहा हूं, बोल के कम्युनिकेट कर रहा हूं, इसी तरह मैं आपसे लिख के भी कर सकता हूं। तो ये सब वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होता है जो कि बिना बोले किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे नाराज हूं और
मेरी बॉडी से आप समझ जाएंगे और मैं चुप रह के आपको बता दूंगा कि मैं आपसे नाराज हूं, तो मैंने बिना बोले आपको बता दिया कि मैं नाराज हूं। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बिना बोले बॉडी के सिग्नल से किया जाता है। हम आर्म्स जब अपनी फोल्ड कर लेते हैं तो एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का साइन है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे अग्री नहीं करता, मैं आपकी बात को नहीं सुन रहा। तो यदि आपका बॉस आपसे बात कर रहा है और आपने अपने आर्म्स को फोल्ड करके अपने चेस्ट के सामने रखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी आपकी बॉस से इत्तेफाक नहीं रखते, आप उनकी बात से रजामंद नहीं है। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और आपके चेहरे पे डलनेस है, आपकी आंखें जो है उसकी तरफ फोकस नहीं है, आपका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। आप किसी की तरफ टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं, वो भी आपके अंदर के इमोशंस को बता देगा कि आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ये नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि बिना कहे जो मैं अपनी बॉडी के इशारों से सामने वाले को समझा देता हूं कि मैं खुश हूं या नाराज हूं या व्हाटएवर, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। सारा जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही होता है। शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत कम होता है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? एक प्रकार का शीशा होता है जो आपके अंदर, आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं उस चीज को सामने वाले को बता देता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो वो भी आपकी बॉडी में दिख जाती है, आपके जेस्चर्स, पॉस्चर से दिख जाती है। जेस्चर क्या होते हैं? जो आपके चेहरे के हाव भाव, आपके हैंड मूवमेंट। पॉस्चर क्या होता है? कि किस तरह आप सीधे बैठे हैं या टेढ़े बैठे हैं या झुके बैठे हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप झुक के बैठते हो, अपने आप को एक डिफेंसिव पॉस्चर ले लेते हो। तो जेस्चर होते हैं इशारे, पॉस्चर होते हैं कि किस तरह आप बैठे हुए हो। तो वो आपकी बॉडी के बारे में एक पॉजिटिव साइन भी दे सकते हैं, एक अग्रेसिव साइन भी दे सकते हैं। आप कूल हो या काम हो ये भी बता सकते हैं। आप नर्वस हो या स्केयर्ड हो, मतलब डरे हुए हो या नर्वस हो, ये भी बता सकते हैं। आपके अंदर एक्टिवनेस है या आप डल हो, ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। आप एक वीक कैरेक्टर पर्सनैलिटी हो या आप स्ट्रांग कैरेक्टर हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो हमको इस चीज का इंटरव्यू में भी ख्याल रखना है और जब हम नौकरी में जाए उसका भी। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना है, अपने आई कांटेक्ट का, अपने फेशियल जेस्चर्स का, अपने हैंड मूवमेंट का। आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है स्पीकिंग विदाउट वर्ड्स, बिना कहे हुए जो हम बात सामने वाले को अपनी बॉडी से समझा देते हैं, अपने जेस्चर्स, पॉस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और मूवमेंट से बता देते हैं, वही सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है 65% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, 35% ऑफ कम्युनिकेशन इज वर्बल। तो जो हम बोल के सामने वाले को समझाते हैं वो सिर्फ 35% होता है। और जो बिना बोले, जो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, टोन ऑफ वॉइस, मूवमेंट, अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स और पॉस्चर्स के बारे में बताते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर का ख्याल रखना जरूरी है। अब हमको अगर पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना है तो क्या करना है? सबसे पहले मेंटेन आई कांटेक्ट। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर नौकरी पे जाएं तो वहां सबसे आई कांटेक्ट बना के रखिए। अगर आपने आंखें झुका के रखी या सामने वाला कुछ बोल रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, आंखें आपकी कहीं और हैं, इसका मतलब कि आप प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और इससे आपका जो सुनने वाला है उस पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। बॉडी अवेयरनेस, आप कहीं बैठे हैं तो आपके हाथ पैर कैसे फैले हुए तो नहीं है, वो सब आपको कंट्रोल करके रखने हैं, खासकर पब्लिक प्लेस पे। घर पे तो हम कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं, खासकर आप नौकरी की जगह पे होते हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एटिकेट्स बेसिकली मैनर्स होते हैं। अगर हमारे मैनर्स अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, हमारी एजुकेशन अच्छी हुई है, हमको तौर तरीके मालूम है। तो आज की डेट में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये सब मैनर्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे हैंडशेक करे, अगर आपने लूज हैंडशेक किया तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। आपसे कोई मिल रहा है तो आप एक आई कांटेक्ट ठीक से बना के रखिए। तो आई कांटेक्ट से आपका आत्मविश्वास झलकता है, इंटरव्यू के दौरान भी और नौकरी के अंदर भी। Whenever you are talking to somebody, you have to maintain a good eye contact. किसी से आप बात कर रहे हैं तो उस प्रॉपर उसका
टाइटल यूज करिए, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर बोलिए, प्रोफेसर तो प्रोफेसर बोलिए, मिस्टर है तो मिस्टर बोलिए, मिस है तो मिस बोलिए। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्क प्लेस एटिकेट्स क्या है? ये वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि एक वर्क एनवायरनमेंट में हमको जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं कि हम जब भी किसी को कोई ईमेल लिखें तो सबसे पहले टू द पॉइंट होना चाहिए, उसके अंदर लंबी लंबी कहानी किससे नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका सटीक आंसर देना है। हमको कोई भी ईमेल लिखने से पहले या भेजने से पहले उसको स्पेल चेक करना है, प्रूफ रीड करना है, ताकि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। अगर मैंने कोई ऐसी ईमेल भेज दी जिसमें मिस्टेक है तो पढ़ने वाला ये सोचेगा कि ये अपने काम के लिए सीरियस नहीं है, ये बहुत कैजुअल है, तो मेरा एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और अननेसेसरी फाइल अटैच वगैरह नहीं करना है। हमको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। जब हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज भी भेज रहे हैं, एसएमएस भी भेज रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है कि हम उस पर चिल्ला रहे हैं। तो टोन ऑफ द वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल तो जब आप भेजते हैं तो सामने वाला तो आपको देखता है नहीं, तो ईमेल के जरिए ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगाता है। तो अगर आपने कैपिटल लेटर्स लिखे या गलतियां करी तो आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव परसेप्शन सामने वाले पे जाएगा। टेलीफोन एटिकेट्स बहुत जरूरी है। आप जब किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको फोन पे भी बात करनी पड़ती है अपने कस्टमर से, अपने कलीग से। तो सबसे पहले जब आप फोन पे बात करें तो एक स्माइल करें। आप स्माइल यहां करेंगे और सुनने वाले के पास भी मैसेज चला जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बात करें। अगर आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो उस समय फोन पे बात नहीं करें, अदरवाइज वो टोन जो है वो आपकी वॉइस में चली जाएगी, सामने वाले पे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। फोन पे किसी से बात करना शुरू करें तो अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करिए कि मैं फलाना फलाना बोल रहा हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूं, ताकि वो आपको प्लेस कर सके कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, किस काम के वास्ते आपने फोन किया है। आप कोई भी ऐसा कमिटमेंट ना करें जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। आप अगर कोई बात कर रहे हैं उसमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करें। और अगर आप किसी के कॉल को होल्ड कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे परमिशन मांगे। कोई भी अगर आपने कमिटमेंट दिया है तो उसको वक्त पे पूरा करें। अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उससे आर्ग्यू ना करें, बहस ना करें, और सॉरी, थैंक यू इन वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। कॉल को क्लोज करने से पहले आप उनको थैंक यू करें या समराइज करें। वर्क प्लेस एटिकेट्स होता है, क्यूबिकल में हम लोग काम करते हैं, हर एक की क्यूबिकल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉक करना चाहिए बिफोर एंटरिंग, इन सब चीजों का ख्याल करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आज का सेशन हमारा ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट्स पे था। इसमें हमने वो सब चीजें सीखी जिससे कि हमारा एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में लोग पॉजिटिव सोचें, हमारा एक ओवरऑल अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में नौकरी करने के लिए बहुत जरूरी है। सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय वीडियोस, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।